अभी तक हम लोग वीडियो देख चुके हैं 19वें वीक तक के प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि बच्चा कैसे डेवलप होता है, अंदर में क्या-क्या चेंजिंग होता है, धीरे-धीरे बच्चा कितना बड़ा हो गया है और उसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और कौन-कौन सा स्कैन किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखे थे कि स्कैन था लेवल 1 स्कैन, जो कि 11 से लेके 14 वीक के बीच में होता है और उसमें देखा जाता है कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी देखा जाता है कि गर्दन का जो पीछे का जो थिकनेस होता है वो देखा जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल, लेवल 2 स्कैन। लेवल 2 स्कैन में क्या होता है, ये होता है 18 से लेके जो 20 सप्ताह होता है इसके बीच में ये स्कैन किया जाता है, जिसको बोलते हैं लेवल 2 स्कैन। और ये स्कैन किस लिए किया जाता है, जो बच्चे का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आँख, कान, नाक, मुँह, उसका जो ऑर्गन कैसे बन रहा है, ये सारे चीज़ के बारे में उसको जानते हैं। और एक होता है लेवल 3 स्कैन। लेवल 3 स्कैन कब किया जाता है, 28 से लेके जब 32 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है तो इसके बीच में लेवल 3 स्कैन किया जाता है। और इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चा सही से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो वेट है अंदर वो सही है कि नहीं है, उसके अंदर आँख, कान, नाक, मुँह जो भी बन रहा है वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि बच्चा डेवलप सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये स्कैन लेवल 3 पे किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं 20वें सप्ताह के प्रेगनेंसी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको लेवल 2 स्कैन पे ध्यान देना होगा कि इसमें क्या पता लगाना होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कि हाथ, कान, नाक, पैर जो भी अंग जो है शरीर का वो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया हो गया समय से पहले और एक्लेम्सिया हो गया उसी दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो 20वां सप्ताह रहता है तो इसके दौरान जो आपका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं 140, और जो डायस्टोलिक जिसको नीचे वाला जो बोलते हैं वो 90 से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 140/90 से ज़्यादा हो रहा है तो आप क्रोनिक स्टेज में जा रहे हैं। और ये जो हाइपरटेंशन होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, इसके साथ साथ चेक किया जाता है प्रोटीनूरिया, जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा चेक किया जाता है। तो अगर ये दोनों भी प्रेजेंट रहता है तो इसके साथ ही आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए नियमित आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा और अपना ब्लड प्रेशर का बिल्कुल ध्यान देना है। तो इन सब चीज का तो ध्यान देना ही देना है अब, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो बच्चा का जो वजन होता है वो करीब करीब 300 ग्राम के आसपास हो गया है। और बच्चा का जो साइज बोलेंगे तो 17 सेंटीमीटर के आसपास बच्चा का साइज हो गया है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बच्चा का आकार है एक केले के समान या फिर एक आम जो होता है बड़ा वाला उसके समान बच्चा का आकार हो गया है। इसके पहले तो हम लोग देखे थे कि बच्चा में जो भी अंदर अंग बन रहा था वो धीरे धीरे वो डेवलप हो गया था। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि बच्चा का जो अंग होता है वो अब बढ़ना स्टार्ट करता है, जैसे उसका दिमाग हो गया, हाथ पैर जो भी अंग है वो बढ़ना स्टार्ट कर गया था। पहले बन गया था, अब बढ़ना वो स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ पे और भी देखिएगा कि माँ के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है। जैसे कि माँ के अंदर क्या होता है कि उनका जो पेट का साइज था अब धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा है, क्योंकि अंदर बच्चा डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ माँ का भी वजन बढ़ रहा है। इस दौरान जो माँ का जो वजन बढ़ता है ये करीब करीब हो जाता है 4.5 केजी से लेके 6 किलोग्राम तक माँ का वजन बढ़ जाता है। अंदर में जो गर्भाशय बढ़ रहा था, जो यूट्रस का साइज बढ़ रहा था, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लैडर पे वो प्रेशर भी डालता है, जिसके वजह से उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे एक चीज और क्या देखिएगा कि उनका जो पेट बढ़ रहा है और स्तन जो होता है, जो ब्रेस्ट हो रहा है, वो भी हल्का हल्का बड़ा हो रहा है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पे आप खिंचाव देखिएगा, जिसको स्ट्रेच मार्क बोलते हैं। वजन बढ़ने के कारण से, शरीर में हार्मोनल चेंज होने के कारण से उनको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उनको सांस फूलने जैसी भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, ज्यादा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि उनका सांस फूलने लगेगा। इसलिए उनको बोला जाता है कि कोई भी हैवी काम ना करे, भारी काम वैसा ना करे। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लेवल 2 स्कैन होता है। इसके पहले भी हम आपको बता चुके थे, जिसमें कि एनोमली स्कैन के बारे में बोले थे, उसी को लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का अंग के बारे में पता लगाते हैं, जैसे कि उनका दिल सही से बना है कि नहीं, किडनी सही से विकसित हुआ है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी सही से बना है कि नहीं। ये सब सारा चीज देख के वो अंदर से पता लगाया जाता है कि सही से विकास हो रहा है या फिर कोई दिक्कत है। अगर उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको सही किया जा सकता है। और इसी दौरान क्या होता है कि गर्भनाल और एमनियोटिक फ्लूइड को भी चेक किया जाता है। यहाँ तक तो हम लोग देखें कि माँ के अंदर और बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि माँ के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले
यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी चेक किया जाता है। ये सारा चीज़ बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गर्भाशय में अपर्याप्त विकास, जिसको बोलते हैं IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उनका जो गर्भाशय जो होता है वो सही से विकास नहीं कर पा रहा है, तो ये उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्री एक्लेम्पसिया यानी कि उनको सिर दर्द होना, सूजन होना, दिखाई ना देना, बहुत ज़्यादा थक जाना। ये क्या होता है कि 14 वीक से पहले वाले में अगर उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो इस दौरान ये हो सकता है। तो अगर उनको प्री एक्लेम्पसिया का भी सिम्टम आता है, इस तरह का सिम्टम आता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से वो बताएंगे। इस दौरान माँ के अंदर एनीमिया होने का भी चांसेस बढ़ जाता है, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा थकावट लगता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड का जो लेवल होता है वो कम जाता है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि डाइट सही लेना है। तो डाइट में क्या लेना है, तो सबसे पहले प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में जैसे अंडा हो गया, दाल हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया, ये सारे चीज़ से आपको प्रोटीन मिल सकता है। आयरन और कैल्शियम वाले फूड लेना है, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, दूध हो गया, पनीर जैसे आइटम आप ले सकते हैं। फाइबर वाले डाइट लेना है। फाइबर वाले डाइट लेने से क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जैसे कि आपको फल खाना है, सेब खाना है, नाशपाती खा सकते हैं जिसमें कि फाइबर हो, और सब्जी में गाजर और बीन्स भी खा सकते हैं। अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, यानी कि पानी पीते रहना है। दिन में कम से कम 7 से 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना है। फॉलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी सेवन करना है। इसमें आपको नट्स खाना है, सीड्स खाना है, और इसके लिए आप अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ व्यायाम करना है, यानी कि एक्सरसाइज करना है, जैसे कि रोजाना कम से कम आपको 20 मिनट का वॉक करना है, कुछ ना कुछ स्ट्रेच करना है जिससे कि आपको तनाव मुक्त हो, योगा करना है। और इस दौरान क्या होता है कि गर्भावस्था के अनुसार आपको कौन सा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करना है, तो ये डॉक्टर से पूछ के ही करना होगा। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे कि भारी सामान आपको नहीं उठाना है, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाना होगा, थकावट महसूस होने पे तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। ध्यान देने वाली यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें से स्मेल आ रहा है, आपको इचिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को बताइएगा। कोई भी बाहरी सप्लीमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो आपको डॉक्टर बताएंगे वही सप्लीमेंट सेवन करना है। अगर आपको थकावट महसूस हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये था 20वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में कि कैसे कैसे बॉडी में चेंजिंग होता है, किस तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कौन सा स्कैन करवाना है, माँ के अंदर क्या दिक्कत हो सकता है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है, किसी भी तरह का सुझाव चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 21वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप हमारे 19वें वीक का प्रेगनेंसी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं। जिनको ये वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।